ये तस्वीर देखो, एक जाइंट स्केलेटन और उसके पास खड़े हैं आर्कियोलॉजिस्ट। स्केलेटन इतना ज्यादा बड़ा है कि इंसान उसके साथ छोटा लग रहा है। इंटरनेट पे ये क्लेम बहुत ज्यादा वायरल है कि ये इजिप्ट से मिला है, और असल में ये इस बात का प्रूफ है कि पिरामिड जाइंट्स ने बनाए थे। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक रियल डिस्कवरी है या फिर इंटरनेट का एक और वायरल झूठ। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पिरामिड्स एक लार्ज एनर्जी पावर प्लांट्स थे, और कुछ लोग तो ये तक क्लेम करते हैं कि इसके नीचे एक पूरी हिडन सिविलाइजेशन छुपी है। और इंटरेस्टिंग बात सबसे ये है कि यही सब थ्योरीज मुझे अपनी पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी मिली थी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की कहानियों पे यकीन रखते हैं, क्योंकि आज हम इन्हीं सब थ्योरीज को ना सिर्फ लॉजिकली बल्कि साइंटिफिकली भी ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि पिरामिड्स किसी इंसान ने नहीं बनाए बल्कि जाइंट्स ने बनाए हैं। फिर सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज भी सर्कुलेट होती हैं। इन फोटोज में आर्कियोलॉजिस्ट एक बहुत बड़े ह्यूमन स्केलेटन के पास खड़े नजर आते हैं, और कैप्शन होता है कि एंशिएंट जाइंट डिस्कवर्ड। सुनने में ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बिलीवेबल भी लगती है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वाकई जाइंट्स थे तो कभी उनके स्केलेटन्स म्यूजियम में नजर क्यों नहीं आते? आर्कियोलॉजी जर्नल्स में उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं आता? उनका डीएनए एविडेंस क्यों नहीं मिला? आज से हजारों साल पुराने जानवरों की हमें हड्डियां म्यूजियम में मिल जाती हैं, लेकिन कभी जाइंट्स की नहीं मिलती। साइंटिस्ट के मुताबिक आज तक किसी भी एंशिएंट जाइंट रेस का कभी एविडेंस ही नहीं मिला। फिर सवाल आता है कि आखिर उन इमेजेस का क्या जो वायरल होती हैं। तो 2000 में एक फेमस जाइंट स्केलेटन इमेज वायरल हुई थी, जो कि एक्चुअली वर्थ 1000 फोटोशॉप कॉन्टेस्ट का पार्ट थी। और फिर उसके बाद ये इमेजेस इतनी वायरल हुई कि लोगों ने रिक्रिएट करना शुरू कर दी। तो जो अक्सर हमें इमेजेस नजर आती हैं, या तो वो उस फोटोशॉप कॉन्टेस्ट का पार्ट होती हैं या फिर एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं। नेशनल जियोग्राफिक ने भी कंफर्म किया कि जाइंट स्केलेटन वाली फोटो सिर्फ एक वायरल फोटो है। तो जो एक्सट्रीम हाइट हमें देखने को मिलती है, उसकी रीजन अक्सर जाइजेंटिज्म डिजीज होती है। जो मैक्सिमम हाइट आज तक रिकॉर्ड हुई है वो 8 फुट 11 इंच तक की है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर जाइंट्स नहीं थे तो फिर इतने मैसिव पिरामिड्स को बनाया कैसे गया? सोचो, 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.5 टन या उससे ज्यादा है। इतने हैवी ब्लॉक्स को मूव करना, उनको टिल्ट करना और इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट में कहीं भी प्लेस करना, वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीन के, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए कुछ लोग तो ये मान लेते हैं कि पिरामिड्स इंसानों ने नहीं बनाए हो सकते, बल्कि या तो पुरानी सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस थी या फिर ये काम एलियंस का हो सकता है। लेकिन फिर 2013 में एक डिस्कवरी होती है जिसने इस थ्योरी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। रेड सी के पास 4500 साल पुरानी डायरी मिलती है, जिसको डायरी ऑफ मिरर कहा जाता है। ये एक इजिप्शियन इंस्पेक्टर की लॉगबुक थी, जिसमें डिटेल में लिखा गया है कि लाइमस्टोन ब्लॉक्स को नाइल रिवर के जरिए बोट्स पर लोड करते थे और फिर वहां से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ह्यूमन लेबर क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। अब आप सोचें कि एक तरफ एलियंस और एडवांस सिविलाइजेशन की कहानियां हैं जिनका हमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, और दूसरी तरफ डायरी ऑफ मिरर जैसी रियल रिकॉर्ड्स हैं, और इसके अलावा और भी कई आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस मिलते हैं जो इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अब तक जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्लूजन इन दोनों बातों से निकलता है वो यही है कि पिरामिड्स इंसानों ने ही बनाए थे। इस पॉइंट पर एक और फेमस मिथ भी टूट जाता है। कई लोग कहते हैं कि पिरामिड्स इतने ज्यादा पुराने हैं कि वो आइस एज से भी पहले बने थे, यानी 10,000 साल से भी पहले, क्योंकि गीजा की सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं जो उन लोगों के मुताबिक सिर्फ पानी की वजह से निशान पड़ सकते हैं। और वो कहते हैं कि इतनी हैवी रेनफॉल तो सिर्फ आइस एज में ही हुई थी, मतलब आज से 10,000 साल पहले ही हुई थी। लेकिन जब हम आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस को देखते हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर सामने आती है। इस मिथ का पहला जवाब तो खुद डायरी ऑफ मिरर से ही मिल जाता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा जवाब हमें रेडियो कार्बन डेटिंग से मिलता है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक तरीका है जिससे साइंटिस्ट किसी भी चीज़ की एज के एस्टिमेट कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के मुताबिक पिरामिड 4500 साल पहले ही बने थे। और सिर्फ साइंस ही नहीं, पिरामिड के अंदर और आसपास मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस भी फेरो कोफो का नाम बताती हैं। और जो निशान ये लोग देखते हैं वो निशान तो अब इतने सालों में वैसे भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ एक सिंपल लॉजिक समझो, अगर पिरामिड 10,000 साल पुराने होते तो उस जमाने की सिविलाइजेशन का भी हमें कोई ट्रेस मिलता, कोई टूल्स मिलते, कोई सिटीज मिलते, कोई आर्टिफैक्ट्स मिलते। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन अब असली सवाल यह है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद ये बनाए क्यों गए थे? अब यहाँ भी दो मिथ्स आती हैं।
एक मिथ तो वो जो कहते हैं कि ये असल में ग्रीन स्टोरेज के लिए बनाए गए थे। डॉक्टर बेन कार्सन ने 1998 में एक थ्योरी पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि हजरत यूसुफ के दौर में कहत आया था, तब अनाज जखीरे के लिए ये पिरामिड्स बनाए गए थे। Is that Joseph built the pyramids in order to store grain. लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट किया येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन डार्नल और ब्राउन यूनिवर्सिटी के इजिप्टोलॉजिस्ट जेम्स एलन ने। इनके मुताबिक दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 1 आउंस अनाज को भी इस तरह स्ट्रक्चर में स्टोर किया जा सके। जरा पिरामिड के अंदर का स्ट्रक्चर देखो, नैरो पैसेजेस हैं, स्टीप कॉरिडोर्स हैं, कोई लार्ज स्टोरेज हॉल नहीं है, कोई वेंटिलेशन डिजाइन नहीं है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो कि 50 किलो के अनाज का थैला इस कॉरिडोर के अंदर से लेके जाना पड़े तो वो कितना मुश्किल होता होगा। अगर उन्होंने ये इसी वजह से बनाया होता तो इसका डिज़ाइन भी ऐसा किया जाता कि चीज़ें आराम से अंदर बाहर आ सकें। तो ये भी सिर्फ एक मिथ ही है। लोगों को मिस्ट्रीज पसंद होती हैं तो वो एक्चुअल फैक्ट से ज़्यादा इस तरह की कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। एक और दूसरी बहुत फेमस थ्योरी सामने आती है जिसका जिक्र मेरे पिछली वीडियो के कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा आया था। वो ये है कि पिरामिड्स असल में एक लार्ज एनर्जी पावर प्लांट्स हैं। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहते हैं कि इसके अंदर के शार्ट्स और चेंबर असल में एनर्जी चैनल्स की तरह काम करते हैं, और कई डॉक्यूमेंट्रीज में इसे निकोला टेस्ला के आइडिया से भी कंपेयर किया जाता है, जैसा पिरामिड किसी एडवांस वायरलेस एनर्जी सिस्टम का हिस्सा थे। सुनने में तो ये थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और लोगों को इमेजिन करना भी पसंद है कि एंशिएंट इजिप्शियन के पास कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी। लेकिन 2023 की इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे निकोला टेस्ला की इस थ्योरी को बहुत से साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला मटेरियल ग्रेनाइट और लाइमस्टोन किसी भी तरह की एनर्जी जनरेट के लिए नहीं है। जब हम इमेजिनेशन से निकलकर एक्चुअल एविडेंस देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल अलग नजर आती है। इजिप्शियन टेक्स्ट ऑफ पिरामिड के आसपास जो हमें ड्राइंग मिलती है वो क्लियरली हमें ये बात बताती है कि ये जगह बादशाहों के दफनाने के लिए बनाई गई थी। मार्क लेनर जो कि एक अमेरिकन इजिप्टोलॉजिस्ट हैं जो पिछले कई डिकेड से गिजा पिरामिड्स पे रिसर्च कर रहे हैं, उनके मुताबिक गिजा के पास मजदूरों के गांव और उनकी कब्रें तक मिली हैं, जो ये बात दिखाती है कि पिरामिड्स असल में इंसानों ने प्रॉपर प्लानिंग और मेहनत के साथ बनाए थे। अब सिंपल लॉजिक समझो, अगर ये एनर्जी पावर प्लांट्स होते तो कम से कम हमें कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग मिलती, कोई कॉपर कॉइल्स मिलते या किसी भी तरह का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता। हमें इसमें सिर्फ स्टोन ब्लॉक्स और दफनाने के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये वाकई टॉम्ब्स थे तो फिर यहाँ हमें ममीज या गोल्ड क्यों नहीं मिलता। लेकिन रियलिटी ये है कि पिरामिड्स डिस्कवर होने से पहले ही चोर और लुटेरे इनको खाली कर चुके थे, इसलिए आज हमें वहाँ वो कीमती चीज़ें नहीं मिलती जो ओरिजिनली कभी वहाँ हुआ करती थी। इंसान की एक अजीब साइकोलॉजी है, जब कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है तो हमें उसके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और फिर इसी तरह पे ऐसी थ्योरी सामने आती हैं। और जब लोगों को लगता है कि उन्हें सब समझ आ गया, तभी एक नया क्लेम सामने आता है जो फिर से सारी कहानी को मिस्ट्रियस बना देता है। और ये बात तो है भी 2025 की। इटालियन रिसर्चर प्रोफेसर करोडो ने क्लेम किया है कि इन पिरामिड्स के नीचे गहरी वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनके इर्द गिर्द स्पायरल पाथवे भी मौजूद हैं, और इसके नीचे एक बड़े स्टोरेज कंटेनर्स भी हैं। मतलब नीचे तक जाने का पाथ भी बना हुआ है, जो कि हो सकता है कि एक लार्ज वाटर स्टोरेज या एनर्जी स्टोरेज के लिए बनाया गया हो। और ये क्लेम इस वक्त इसलिए इतना फेमस भी हुआ क्योंकि ये क्लेम किसी आम इंसान की तरफ से नहीं था, बल्कि एक प्रोफेसर की तरफ से था। लेकिन इससे पहले कि मैं इन प्रोफेसर को गलत कहूँ, हम एक दफ़ा ये देख लेते हैं कि ये क्लेम किया कैसे गया था। इस रिसर्च में सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज़ हुआ था, यानी SAR। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजती है ज़मीन पे, और जो सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होते हैं उनके एनालिसिस से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ज़मीन के नीचे आखिर क्या है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, ये ज़मीन के नीचे ख़ास तौर पे डेंस मटेरियल पे बहुत अच्छा काम नहीं करती। ये सिग्नल्स को वीक और डिस्टॉर्ट कर देती है। साइंटिफिक टर्म्स में इसे सिग्नल स्कैटरिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से ये सिग्नल्स कभी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो जितनी ज़्यादा गहराई होती जाती है और जितना ज़्यादा वहाँ सॉलिड मटेरियल होगा, उतनी ही ये इमेज अनक्लियर होती जाएगी। इसीलिए टेक्नोलॉजी इतनी गहराई तक एक्यूरेट स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने के लिए नहीं बनी हुई। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्लेम पर एक भी साइंटिफिक पेपर पब्लिश नहीं हुआ। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया था। अगर कोई वाकई इतनी बड़ी डिस्कवरी होती तो वो पहले साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश होती, फिर बाकी साइंटिस्ट भी उसे टेस्ट करते और वेरीफाई करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मीडिया के सामने आकर अनाउंस कर देने से कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हो जाती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंस्टाग्राम पर आकर कोई नया फिजिक्स लॉ अनाउंस कर देना
जो कि बहुत ही लेम बात है। खैर फिर भी इस क्लेम के बाद इजिप्ट की टॉप अथॉरिटी जाही हवास ने इसे कम्प्लीटली रॉन्ग डिक्लेयर किया। They said this is bullshit. और कहा कि कम्प्लीटली फेक न्यूज़ है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और सिंपल लॉजिक भी यही कहती है, अगर वाकई ज़मीन के नीचे कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता तो सिर्फ एक टीम नहीं, दुनिया भर के रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे होते। मल्टीपल स्टडीज होती जैसे पिरामिड को बनाने के लिए होती हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी में इस पर एक डिबेट चल रही होती, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं होता। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपको अब बताता हूँ, वो ये है कि इजिप्ट की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है। अगर इतनी बड़ी डिस्कवरी वाकई होती तो आपको लगता है कि इजिप्शियन इस बात को कैश ना करते? वो इस $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकते थे? प्रॉब्लम ये है कि हम सब ऐसी मिस्ट्रीज कॉन्स्पिरेसीज पर यकीन करना पसंद करते हैं, इसलिए जब भी कोई इस तरह का एक्साइटिंग क्लेम सामने आता है तो हम बिना वेरीफाई किए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कल को अगर एक और वायरल क्लेम आ जाए कि पिरामिड का डायरेक्ट लिंक एस्ट्रोलॉजी से है तो मुमकिन है कि सब उस पर भी यकीन कर लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हर क्लेम को एविडेंस की बेसिस पर जज किया जाए। और वैसे तो इस पिरामिड के बारे में और भी बहुत सी फेमस थीरीज हैं, जैसे कि गोल्डन रेशो परफेक्टली फॉलो होता है, लेकिन डिटेल एनालिसिस में ये बात क्लियर होती है कि कुछ अप्रॉक्सीमेशन ज़रूर हैं, लेकिन इस बात का भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता।